ये सेक्शन 6 से नहीं निकाला गया तो घुसपैठियों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और अगर हमने घुसपैठियों को बाहर नहीं किया, आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। अभी 6 महीने पहले वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा था, फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। मोरक्को से आए हुए शरणार्थियों ने पूरे फ्रांस को जलाया। याद रखिए, पूरा फ्रांस जला। 3 महीने आपको ध्यान होगा, शायद आपको रूट काज नहीं पता। रूट काज ये था कि फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया था, तो मोरक्को के शरणार्थी जिनके पास कपड़ा नहीं था, भोजन नहीं था, रोटी नहीं थी, जिसको फ्रांस ने दिया था, उन्होंने आगजनी करना शुरू कर दी कि तुमने हमारे बर्थ प्लेस को हरा कैसे दिया, हमारे ओरिजिनल कंट्री क्यों हरा दिया। सोचिए जरा, यह समस्या हमारे यहां आने वाली है। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब लगभग वो 5.5 करोड़ हो गए। 5.5 करोड़ का मतलब 2 ऑस्ट्रेलिया। 2 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। 5.5 करोड़ का मतलब कनाडा का सवाई। कनाडा 4 करोड़ है, यहां 5.5 करोड़, यानी लगभग 1.25 गुना कनाडा का भारत में घुसपैठी रहते हैं। और कैसे आते हैं? बॉर्डर पे 2,000 रुपए देते हैं, अंदर आते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 2,000 रुपए देते हैं, आधार बनवाते हैं। फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं। फिर किसी दलाल को 2,000 रुपए पकड़ देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3,000 रुपए देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और फिर तब तक इलेक्शन आ जाता है, किसी वोट जीवी नेता को पकड़ते हैं, वो उनका वोटर आईडी बनवा देता है। कहता बस वोट हमें दे देना, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है ही है। वो जानता भी रहता है ये बांग्लादेशी है, बोले वोट दे देना, वोटर आईडी बनवा दें। संविधान कहता है कि 1947 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। सिटीजनशिप लेने और सिटीजनशिप देने के लिए सरकार की ड्यूटी है कानून बनाए। और आपको यह दिख रहा होगा मेरे दूसरे हाथ में, 1955 में एक कानून बनाया, नेहरू जी ने बनाया। संविधान कह रहा था बनाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है बना देता हूं। लेकिन आज तक किसी की नागरिकता गई क्या? जोर से बोलिए। मुंबई बम ब्लास्ट करने वालों की नागरिकता गई? ये जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट करने वालों की नागरिकता गई? पूरे भारत में इतने सब कुछ हो गए, हत्या, बलात्कार, ये वो घोटाले, किसी की नागरिकता। ऐसा कानून बनाया परम आदरणीय नेहरू जी ने, आज तक केवल नागरिकता मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, किसी की गई। आप ये बताओ, अपने, मैं पहले ही कह रहा था, अगर डॉक्टर घटिया दवाई दे तो क्या कहेंगे उसको? गद्दारी किया कि नहीं? जोर से बोलिए। अगर ड्राइवर ठीक से गाड़ी न चलाए तो गद्दारी किया कि नहीं? अब प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं कहना चाहता, नेहरू जी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस काम के लिए आपको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, एयर टिकट, रेल टिकट सब कुछ मिलता है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये मक्कारी तो हुई ना, ये गद्दारी तो हुई ना। आपने सब कुछ लिया, हराम का खाया, तो क्या हो गई? चलो उन्होंने तो इसमें ऐसा कानून बनाया कि भाई किसी की नागरिकता न जाए, बचा खुचा काम उनके नाती ने किया। 1984 में मैं भी थोड़ा समझदार हो गया था, वोटर तो नहीं था उस समय, लेकिन हम सब लोगों के, हमारे गांव में नारा लगता था, अब की बार 400 पार। ये नारा लगता था, अब की बार 400 पार। और हुआ भी, पूरे गांव के गांव। जैसे हमारा परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ था, क्योंकि भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन में एक ही चुनाव लड़ा था, और वो हमारे क्षेत्र से लड़ा था। हमारा जौनपुर पड़ता है, बगल में फूलपुर है, 2 जगह।
तो फूलपुर से नेहरू जी ने चुनाव लड़ा था और जौनपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लड़ा था। तो हमारा पूरा परिवार उनका प्रचार उचार करता था, बचपन से जनसंघ से जुड़ा हुआ था। लेकिन 1984 में हमारे परिवार के लोगों ने भी अब की बार 400 पार कराया। हमारे परिवार के लोगों ने अब की बार 400 पार कराया। क्या सोच के कराया? भाई चलो इंदिरा जी चली गई हैं और एक यूथ आ रहा है, नया आ रहा है, अच्छा काम करेगा, देश का कल्याण करेगा। लेकिन 1984 में 400 पार हुआ और 1985 में ही खेला हो गया। राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा पाप किया। इस कानून को बदला 1955 वाले को, इसमें एक धारा जोड़ दिया 6 से, और 6 से यह कहती है धारा कि असम में जो नागरिकता की कट ऑफ डेट है 1971 होगी, न कि 1947 होगी। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय असम में 60 लाख बांग्लादेशी घुस चुके थे। तो जहां पूरे देश के लिए नागरिकता की कट ऑफ डेट 1947 है, उसके बाद जो आएगा उसको बाकायदा अप्लाई करना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी। वहीं असम के लिए ये जो कट ऑफ डेट हो गई 1971 हो गई। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इन्होंने तो कह दिया 71 कट ऑफ है। अब बॉर्डर पे कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं है कि जो घुसपैठिया आ रहा है उसकी फोटो खींच रही, 71 में आया कि 75 में आया। वो जो 75 में आया, 80 में आया, 90 में आया, 2000 में आया, वो भी कह रहा है जी हम असम में 71 के पहले आ गए थे। तो अब वो हो गए 1.5 करोड़। पहले कितने थे? 60 लाख। अब हो गए 1.5 करोड़। असम की जनसंख्या टोटल है 6 करोड़। 6 करोड़ का 1.5 करोड़, यानी 25% वहां बांग्लादेशी रहते हैं। और वो कह रहे हैं हम 71 के पहले आ गए थे। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कानून उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और यह समस्या केवल असम की नहीं है, यह समस्या पूरे देश की हो गई है। अब पुणे में कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है, कहता है जी हम असम में 71 के पहले ही आ गए थे, पुणे में हम बाद में आ गए। अब जितने भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र में पकड़े जा रहे हैं, गुजरात में पकड़े जा रहे हैं या बंगाल में पकड़े जा रहे हैं, वो ये कहते हैं इस कानून का फायदा उठाने के लिए कि हम असम में 71 के पहले आ गए थे, बाद में हम नौकरी की तलाश में इधर आ गए। हमारे देश में खुद इतनी गरीबी है, इतनी समस्याएं, फिर भी हमने कानून बना के, राजीव गांधी ने कानून बना के घुसपैठियों को लीगलाइज कर दिया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। यह पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा कानून है जहां एक झटके में कानून बना के 60 लाख घुसपैठियों को रेगुलराइज कर दिया गया। हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 4 नवंबर से 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन हमारा यह मानना है अगर यह सेक्शन 6 से नहीं निकाला गया तो घुसपैठियों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर हमने नहीं निकाला और अगर हमने घुसपैठियों को बाहर नहीं किया, आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। अभी 6 महीने पहले वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा था। फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया।